नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ क्रिएटेड बाय आर्ट नर्सिंग ड्रीम्स। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप आपके दोस्तों से भी हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि हम भी उनकी हेल्प कर सकें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है या फिर कोई फैमिली या प्रॉब्लम होता है, इसके वजह से वो क्लासेस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए आप हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंचाइए। जी, हम आज से एक नया टॉपिक, नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के ऊपर है। ये एक 1 बाय 1 क्लासेस करके हम ये सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। इसका पहला जो टॉपिक है ऑन्कोलॉजी, वो हम लोग ले रहे हैं। उसका क्लास फर्स्ट आज से स्टार्ट होगा। तो ये एक सीरीज़ है, तो ये सीरीज़ पूरी होने तक आप हमारे साथ बने रहे। और इसके अलावा भी आपको कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक चाहिए होंगे या फिर कोई एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के आंसर में आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमसे वो ले सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप वो कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी वीडियो बनाकर हेल्प कर सकें। ठीक है, तो आज से रेगुलर हमारे ये क्लासेस होंगे। आज का फर्स्ट क्लास जो है वो ऑन्कोलॉजी के ऊपर है। तो आइए देखते हैं हमारे आज के क्लास में हम आज कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ऑन्कोलॉजी क्लास फर्स्ट में टॉपिक आज के हम देखने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन्कोलॉजी, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ऑन्कोलॉजी, देन व्हाट इज़ कैंसर, देन नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ कैंसर, देन लास्ट अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ये हम फर्स्ट क्लास में सब टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो ऑन्कोलॉजी का मतलब भी क्या है? ऑन्को मीन्स एक ग्रीक वर्ड है। मेनली ये ऑन्कोलॉजी ये वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड है। तो उसका हम डिवाइडेशन करें तो ऑन्को मीन्स उसका मीनिंग है बल्क, मास, ट्यूमर, और लॉजी मीन्स स्टडी। बल्क, मास, ट्यूमर, इसका मतलब क्या हुआ? मीनिंग क्या हुआ? इट इज़ अ स्टडी ऑफ मास, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ट्यूमर, इट इज़ अ स्टडी ऑफ bulk. Okay, then next oncology definition. It is a branch of medicine that deal with the diagnosis and treatment of tumor. ये ऑन्कोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच है, मेडिसिन की ही ब्रांच है ये, लेकिन ये डील किसके साथ करती है? ट्यूमर के साथ। ट्यूमर के ट्रीटमेंट, ट्यूमर का डायग्नोसिस, इसके साथ वो डील करती है। इसके लिए इस ब्रांच को क्या नाम दिया गया है? ऑन्कोलॉजी। ओके, देन नेक्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स रहते हैं या फिजिशियन रहते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वो उनका अलग एक स्पेशलिटी रहता है। जैसे कि डेंटिस्ट का स्पेशलिटी जो है वो क्या होता है? टूथ की या फिर दांत के बारे में जो रहता है स्टडी या प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? उनको डेंटिस्ट बोलते हैं, राइट। वैसे ही सेम कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या फिर वहाँ पे काम करने वाले जो डॉक्टर्स रहते हैं, उसका स्टडी करने वाले, उसका प्रैक्टिस करने वाले जो डॉक्टर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। देन नेक्स्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजी। मेडिकल ऑन्कोलॉजी मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विथ मेडिसिन इंक्लूडिंग केमोथेरेपी। मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्या है कि इसमें ऑन्कोलॉजी के पेशेंट को हम मेडिसिनल यूज़ करके उसको ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि कैंसर के पेशेंट को हम कुछ ना कुछ मेडिसिन, थेरेपी दे के उसको ट्रीट करते हैं या फिर उसकी ग्रोथ कम करने के लिए हम हेल्प करते हैं। उसमें से ही इंक्लूडिंग क्या है? केमोथेरेपी। केमोथेरेपी भी उसका ही एक मेडिसिनल पार्ट है जो कैंसर के पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। The surgical aspect of cancer including biopsy, staging, surgical resection of tumor. सर्जिकल ऑन्कोलॉजी क्या है? जैसे कि हम बाकी डिसीज़ में भी देखते हैं कि मेडिकल पार्ट होता है ये ट्रीटमेंट का, उसके बाद आता है सर्जरी पार्ट, सर्जिकल पार्ट।
तो सर्जिकल पार्ट यहाँ भी है ऑन्कोलॉजी में, अगर मेडिसिनल पार्ट भी है उसके साथ में सर्जिकल पार्ट भी आता है जो कि कैंसर को ट्रीट करता है या फिर उसको डिटेक्शन करने में हेल्प करता है। वो इंक्लूडिंग क्या है, बायोप्सी, स्टेजिंग, सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर। जैसे कि बायोप्सी मतलब हम एक छोटा सा उसका सेल या टिश्यू का पार्ट निकाल कर हम टेस्टिंग के लिए दे देते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि कैंसर किस टाइप का है। वैसे ही आगे भी है, इसके लिए ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। सो द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विथ थेरापेटिक रेडिएशन आल्सो कॉल्ड रेडियोथेरेपी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ये क्या पार्ट है जो कि कैंसर के पेशेंट को रेडियो एक्टिव रेज या रेडिएशन थेरेपी से ट्रीटमेंट हम देते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। ओके, इसके बारे में रेडिएशन थेरेपी के बारे में हम अच्छा सा एक टॉपिक लेंगे क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्ज़ाम में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये रेडिएशन के बारे में हम अच्छा सा एक टॉपिक बाद में लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, कैंसर। व्हाट इज़ कैंसर? It is a group of disease characterized by uncontrolled cellular growth with local tissue invasion and systemic metastasis। इसका मतलब क्या है? कैंसर मीन्स क्या है? कैंसर एक ही डिसीज़ नहीं है, कैंसर ग्रुप ऑफ डिसीज़ है। कैंसर क्या होता है? कैंसर के सेल हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तब एक ही रहता है, उसके बाद जैसे वो स्प्रेड होने लगते हैं वैसे ही उसका ग्रोथ बढ़ जाता है। उसके वजह से बॉडी में हमारे बहुत सारे चेंजेस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके वजह से बहुत सारे डिसीज़ भी फॉर्म होते हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीज़ एंड कैरेक्टराइज बाय अनकंट्रोल्ड सेलुलर ग्रोथ विथ लोकल टिश्यू इन्वेजन। मतलब इसका जो ग्रोथ होता है, सेल का जो ग्रोथ होता है, कैंसर के एक जो सेल रहती है तो सेल का ग्रोथ जो रहता है वो एक अनकंट्रोल ग्रोथ में रहता है। कोई भी उस सेल के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, उसका ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। जैसे कि हमारा सेल नॉर्मल डिवाइडेशन क्या होता है 2 to 4, 4 to 6 ऐसे डिवाइडेशन होता है, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होता है। कैंसर के सेल में 2 to डायरेक्टली 8 to 16 ऐसा अनकंट्रोल वे में वो उसका डिवाइडेशन या ग्रोथ होता ही रहता है। और उसके साथ में उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ जो है, मतलब लोकलाइज टिश्यूज़ जो है उसमें भी उसका क्या होता है, इन्वेजन होता है, मतलब उस पर भी वो कैंसर सेल अटैक करती है। एंड सिस्टमिक मेटास्टैसिस। सिस्टमिक मेटास्टैसिस मीन्स क्या है? द स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मेटास्टैसिस का मीनिंग यही है कि एक पार्ट छोड़कर दूसरे पार्ट में भी वो स्प्रेड या अटैक करना स्टार्ट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटास्टैसिस। ओके, द कैंसर सेल कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। कैंसर स्प्रेड कैसे होता है? मेनली वो थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे जो बॉडी में सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, उसके सोर्स, उसके थ्रू वो क्या होता है, ट्रैवल करता है और स्प्रेड होता है दूसरे जगह पे। और दूसरा उसका सोर्स है ब्लड, हमारा ब्लड स्ट्रीम, उसके थ्रू भी वो क्या करता है, स्प्रेड होता है, मेटास्टाइज होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं, तो एग्ज़ाम्पल हम बोलेंगे कि प्राइमरी साइट कोलॉन पे एक कैंसर सेल फॉर्म हुआ है, तो कोलॉन पे अटैक करने के बाद उसके बाजू में जो ऑर्गन आता है जैसे कि लीवर, उस पर अटैक करता है। लीवर के ऊपर क्या आता है? लंग्स, तो बाद में उस पर अटैक करता है। ऐसे करते करते वो मेटास्टाइज होता है, जैसे कि स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कैंसर। अभी हम कैंसर क्या है वो देखा, वैसे ही हमें टाइप ऑफ कैंसर भी देखना है और ये इम्पॉर्टेंट है। कैंसर क्या है? 2 टाइप का आता है। पहले तो बिनाइन कैंसर, दूसरा टाइप आता है मैलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन कैंसर का मतलब दूसरा ऐसा है कि नॉन कैंसरियस ट्यूमर। इट इज़ अ नॉन कैंसरियस ट्यूमर मीन्स बिनाइन कैंसर ये एक नॉन कैंसरियस ट्यूमर तो फॉर्म होता है लेकिन वो कैंसरियस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ सेल दैट विल नॉट इन्वेड
other unrelated tissue or organ of the body, although it may continue to grow in size abnormally। मतलब यह ट्यूमर जो रहता है वो ग्रो तो होता है, लेकिन उसका जो डिवाइडेशन रहता है या उसकी जो ग्रोथ रहती है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती है एज़ कम्पेयर टू मैलिग्नेंट, ज़्यादा नहीं रहती है। वो एक ही फॉर्म में एक ही जगह पे ग्रो करता है और लिमिटेड ग्रो करता है। ओके, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, बिनाइन कैंसर मीन्स नॉन कैंसरियस ट्यूमर। इसको बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं होता है या दूसरे बॉडी पार्ट में वो स्प्रेड नहीं हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बिनाइन कैंसर। ओके, देन नेक्स्ट टाइप सेकेंड इज मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर कैंसरियस ट्यूमर, ये जो मेन टाइप है, जो मैलिग्नेंट कैंसर मीन्स ये अदर बॉडी पार्ट में भी स्प्रेड होता है, दूसरी जगह पे भी स्प्रेड होता है, उसका डिवाइडेशन, उसका ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है। इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ सेल दैट इन्वेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इन्वेड और अदर स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये मैलिग्नेंट कैंसर जो है ये टाइप, ये क्या करता है, एक जगह का सेल जो फॉर्म हुआ है वहाँ से इन्वेजन भी स्टार्ट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से स्टार्ट करता है और उसके बाद दूसरे सराउंडिंग टिश्यू है उसमें भी अटैक करता है। वो कवर हो गया तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है बॉडी का उस पर अटैक करता है। ऐसे करके करके क्या करता है, वो स्प्रेड होते जाता है। इसको हम वो बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। इसकी ग्रोथ साइज जो है वो लिमिटेड नहीं होती है, वो ग्रोथ होती ही जाती है। देन नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, बिनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो बिनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर वो क्या है, तो वो हमने देखा, तो हम उसके फीचर जो है वो देखेंगे। फर्स्ट, बिनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर में फीचर क्या है। पहला, बिनाइन कैंसर एक तो स्मॉल रहता है, मैलिग्नेंट कैंसर साइज़ में लार्ज रहता है, क्योंकि उसका डिवाइडेशन जो है ज़्यादा होता है, साइज़ जो है बढ़ता जाता है, उसकी ग्रोथ भी फास्ट होती है तो दिखने में वो लार्ज दिखता है। देन सेकेंड, स्लो ग्रोइंग, देन मैलिग्नेंट में फास्ट ग्रोइंग। बिनाइन में क्या होता है, उसकी ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ रेट वो एकदम से धीरे 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 स्लोली होता है। ग्रोथ होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, ग्रोथ होता है लेकिन वो बहुत स्लो तरीके से होता है। और मैलिग्नेंट में वो बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 का 4 हो गया, 4 का 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं होता है। 2 का डायरेक्टली 8 का डायरेक्टली ज़्यादा भी 20 भी हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट, नॉन इन्वेजिव। बिनाइन कैंसर का थर्ड क्या है, नॉन इन्वेजिव, मैलिग्नेंट में इन्वेजिव। इसका मतलब क्या है, थर्ड में ये बिनाइन कैंसर जो रहता है वो नॉन इन्वेजिव, मतलब उसका जो फॉर्म हुआ प्राइमरी साइड जो है, जो मेन साइड पे जहाँ पे कैंसर सेल फॉर्म हुआ है, जो ट्यूमर फॉर्म हुआ है, वहाँ की जगह छोड़ के वो दूसरी जगह क्या इन्वेड नहीं करता है, दूसरी जगह पे जाता नहीं है स्प्रेड होने के लिए। लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर वैसा नहीं है, वो क्या करता है, उसका जो प्राइमरी साइड है वो छोड़कर वो भी बाहर जाता है, बाहर के जगह पे भी इन्वेजन स्टार्ट करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट 4, बिनाइन कैंसर स्टे लोकलाइज, मैलिग्नेंट कैंसर पुअरली डिफरेंशिएटेड। अभी ये और क्या देखते हैं हम अच्छे से, ये स्टे लोकलाइज और वेल डिफरेंशिएटेड। बिनाइन कैंसर क्या रहता है, स्टे लोकलाइज और वेल डिफरेंशिएटेड। ये बिनाइन कैंसर क्या होता है, जो जहाँ पे है फॉर्म हुआ है वही का जो एरिया है वो कवर करता है, उसके आगे वो स्प्रेडिंग नहीं कर सकता है क्योंकि उसका ग्रोथ ही लिमिटेड होता है। ओके, और उसको हम अच्छी तरीके से डिफरेंशिएटेड भी कर सकते हैं, मतलब उसका बाजू की जगह क्या है, कैंसर का सेल कौन सा है, कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, कहाँ तक इन्वेड हुआ है, ये अच्छे तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वैसे ही मैलिग्नेंट कैंसर में हम कर सकते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पुअरली डिफरेंशिएटेड वो होता है, क्योंकि
वहाँ पे वो स्प्रेडिंग ज़्यादा रहता है, इन्वेजन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो नॉर्मल सेल कहाँ पे है, कैंसरियस सेल कहाँ पे है, वो अच्छे तरीके से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, यहाँ पे इसलिए बताया है पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। ओके, देन नेक्स्ट, स्टे वेयर दे आर, कैन नॉट इन्वेड और मेटास्टाइज। ओके, ये बिनाइन कैंसर में क्या होता है, जहाँ पे भी सेम है, जहाँ पे भी वो फॉर्म हुआ है वहीं पे वो रहता है, उसके आगे वो नहीं जाता है, ठीक है। और कैन नॉट इन्वेड, दूसरी जगह पे, दूसरे पार्ट में, दूसरे टिश्यू में इन्वेड वो नहीं होता है। और मेटास्टाइज मतलब एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में वो भी इन्वेड या स्प्रेड नहीं होता है बिनाइन कैंसर। क्लियर। देन यहाँ पे हम देखेंगे मैलिग्नेंट में क्या होता है मेटास्टाइज के बारे में। एक तो ये डिस्ट्रॉय सराउंडिंग टिश्यूज़, ये मेटास्टाइज तो होता ही है, बाजू के ये फॉर्मिंग साइड जो है या प्राइमरी साइड जो है वो छोड़ के सराउंडिंग टिश्यू जो है वो भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो कि बिनाइन नहीं करता है। देन मेटास्टाइज टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब एक बॉडी पार्ट छोड़कर उसका वो अटैक हो गया कि दूसरे बॉडी पार्ट में भी वो स्प्रेड होने जाता है। जैसे कि हम पहले ही कैंसर के डेफिनेशन में एग्जांपल हमने देखा था, जैसे कि कोलन कैंसर था, बाद में वो लीवर पे गया, लीवर के बाद वो लंग्स पे गया, राइट। वैसे ही उसका मेटास्टाइज जो है बिना मैलिग्नेंट कैंसर में वो स्प्रेडिंग जो है ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिफरेंस। देन नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ कैंसर, द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल, राइट। बॉडी हमारा जो रहता है बहुत सारी सेल से बनाया हुआ हमारा बॉडी है, लेकिन उसका ग्रोथ भी है एक कंट्रोल मैनर में होता है, कंट्रोल वे में होता है, उसका प्रोडक्शन भी कंट्रोल वे में होता है, या उसका रिप्लेसमेंट जो है वो भी कंट्रोल वे में होता है, राइट। डिवाइड इन अ कंट्रोल वे टू प्रोड्यूस मोर सेल एज दे आर नीडेड टू कीप द बॉडी हेल्दी। हमारा बॉडी हेल्दी रखने के लिए वो एक कंट्रोल मैनर में ये सब सिस्टम जो है चलता रहता है, ठीक है। व्हेन द सेल बिकम ओल्ड डैमेज दे डाई आर रिप्लेस्ड विथ न्यू सेल। जैसे ही हमारा बॉडी का कोई सेल जो है वो डैमेज होता है या ओल्ड होता है, वो डेथ हो जाता है, उसके बाद उसकी जगह दूसरा नया सेल रिप्लेस भी हो जाता है। ये नॉर्मल सिस्टम है, ओके। हाउएवर सम टाइम दिस ऑर्डरली प्रोसेस गोज रॉन्ग, the genetically material DNA of cell can become damaged or change, producing mutation that affect normal cell growth and dividation। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कैंसर में समटाइम कुछ ना कुछ तो DNA का जो हमारा मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, उसमें कोई तो चेंजेस होता है, जैसे कि उसका जो प्रोसेस है रॉन्ग जाता है, उसकी वजह से जो म्यूटेशन है उसमें चेंज आता है। तो नॉर्मल सेल का जो ग्रोथ रहता है, उसका डिवाइडेशन रहता है, उसके ऊपर भी उसका अफेक्ट होता है, उसका डिवाइडेशन ज़्यादा होता है, उसका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है। ये सब ये DNA का मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल चेंज होने से होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, व्हेन दिस हैपन दे डू नॉट डाई व्हेन दे शुड एंड न्यू सेल फॉर्म व्हेन द बॉडी डज नॉट नीड देम। The extra cell may form a mass of tissue called a tumor। Okay, means यहाँ पे क्या होता है, when this happen, ऐसे होता है जब DNA का मटेरियल डिफ़ॉल्ट हो जाता है या कुछ चेंजेस होता है, डिवाइडेशन या ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओल्ड सेल है या डाई होने वाले सेल है वो नहीं होते हैं, उसका भी ग्रोथ होते रहता है, और दूसरे नए सेल जो है वो भी फॉर्म होते रहते हैं। ये दोनों सेल एक ही जगह पे आने के कारण क्या होता है, वहाँ पे एक मास फॉर्म हो जाता है, बल्क या मास, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ओके, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर और मास। वो एक टिश्यू का मास फॉर्म होता है, उसको दैट इज़ कॉल्ड ट्यूमर। ओके, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, इन दैट फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर। यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे
कैंसर के सेल के ग्रोथ के टाइम ही, मतलब उसका स्टार्टिंग स्टेज होता है, उसके बढ़ने से पहले ही हम अगर ये सारे टेस्ट कर सकते हैं, अगर हमें कोई कैंसर के साइन दिख रहे हैं और कर सकते हैं, तो कैंसर का ट्रीट होने का रेट जो होता है तो बहुत हाई होता है, क्यूरेबल रेट बहुत हाई होता है। सो ये टेस्ट जो है 1 बाय 1 हम देखेंगे क्या है इसमें। पहला तो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट कौन से टेस्ट से करते हैं हम? पहला तो है मैमोग्राम, सेकंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, CBE बोलते हैं हम उसको, जिसको क्लिनिकली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, जो फिजिशियन थ्रू किया जाता है। देन नेक्स्ट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। देन सेकंड कोलोरेक्टल कैंसर एंड पॉलिप्स। इसमें कोलॉन का कैंसर अगर है तो अर्ली डिटेक्ट हम 50 एज जो है मेन एंड वुमन के लिए, उसके बाद हम ये टेस्ट जो है जो अभी हम देख रहे हैं, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी एवरी 5 ईयर्स, सो कोलोनोस्कोपी एवरी 10 ईयर्स, ये सब हमें रेगुलरली करना चाहिए। अगर हमने ये किया तो अर्ली डिटेक्ट हो सकता है अगर कैंसर है तो। ओके, इसमें पहला क्या है? फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी एवरी 5 ईयर्स, देन कोलोनोस्कोपी एवरी 10 ईयर्स, डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा, CT कोलोनोग्राफी, फीटल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, स्टूल DNA टेस्ट, ये सारे टेस्ट अगर हम कर सकते हैं तो ये कैंसर जो है पहले ही डिटेक्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट थर्ड सर्वाइकल कैंसर। ऑल वुमन शुड बिगिन सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग अबाउट 3 ईयर्स। ये जो है वुमेंस के लिए ये 3 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स मतलब 21 एज होने के बाद के 3 ईयर्स जो है वो हम वहाँ से ये स्टार्ट करते हैं टेस्ट करने के लिए, पैप टेस्ट, सर्वाइकल कैंसर अगर है तो डिटेक्ट करने के लिए। देन थर्ड एंडोमेट्रियल कैंसर। वुमन शुड रिपोर्ट एनी अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग और स्पॉटिंग टू देयर डॉक्टर। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो रहा है या स्पॉटिंग है तो डायरेक्टली वुमेंस जो है वो डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है, वो ढूंढने में आसानी होगी और उससे ही पता चल जाएगा अगर कैंसर है तो। देन नेक्स्ट 4 प्रोस्टेट कैंसर। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये 2 टेस्ट है जो हम प्रोस्टेट कैंसर के लिए अर्ली डिटेक्शन के लिए करते हैं। ये जो दूसरा टेस्ट है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये ब्लड टेस्ट है जिसमें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो ब्लड की में उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है या फिर इसका टेस्ट जो है पॉजिटिव आ सकता है। देन नेक्स्ट टेस्टिकुलर कैंसर। इसमें क्या कर सकते हैं हम? टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन एज 15 to 34 एज। देन नेक्स्ट स्किन कैंसर। इसमें स्किन कैंसर में क्या कर सकते हैं हम अर्ली डिटेक्शन के लिए? पहला तो है रेगुलर चेकअप ऑफ स्किन। स्किन को हम रेगुलरली चेकअप, मतलब स्किन पे कोई पैचेस है, कोई कलर चेंज आ रहा है या फिर स्किन का टेक्सचर चेंज हो रहा है, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ही रेगुलरली चेकअप उसका रख सकते हैं। अगर कोई चेंजेस है भी तो हम डॉक्टर के पास कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट चेक रेगुलरली फॉर न्यू ग्रोथ चेंजेस इन साइज, शेप और कलर ऑफ एनी मोल और एनी अदर चेंजेस इन द स्किन। मतलब हमारा जो मोल रहता है, तिल बोलते हैं हम हिंदी में उसको, तो उसमें अगर कोई चेंजेस होता है जैसे कि तिल का या मोल का साइज जो है वो नॉर्मल नहीं रहता है। नॉर्मली कैसे रहता है? वो एक सर्कल राउंड शेप में रहता है, लेकिन कैंसर में, स्किन कैंसर में वैसे नहीं रहता है। वो शेप जो है उसका अलग तरीके से आता है। तो वो शेप क्या है? नॉर्मल नहीं है। अगर एबनॉर्मल है तो हमें कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद उसका ग्रोथ भी है, अगर बहुत फास्ट तरीके से वो ग्रोथ हो रहा है तो भी हमें ध्यान देना चाहिए। या फिर उसका कलर जो है, नॉर्मली कलर जो रहता है वो डार्क कलर रहता है, ब्लैक डार्क, तो डार्क कलर न हो के दूसरा कोई कलर है मोल पे तो हमें जाके कंसल्ट करना चाहिए,
ठीक है। देन नेक्स्ट ओरल कैंसर, मिरर you check inside your mouth for changes in color of lip, gum, tongue, swelling patches. Oral exam are especially important for people who use alcohol or tobacco products and for anyone over age 50. पहले तो हम आसानी से कर सकते हैं। ओरल कैंसर क्या करना है, हमें माउथ इनसाइड से चेक करना है, अंदर से चेक करना है पूरी तरीके से। उसमें लिप का कलर, हमारे गम्स का कलर या टंग का कलर या कोई पैच फॉर्म हो रहा है क्या, या फिर कोई स्वेलिंग है क्या, ये हम चेक कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई चेंजेस हमें दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो पीपल इम्पॉर्टेंट किन के लिए है, ये जो पीपल अल्कोहल या टोबैको प्रोडक्ट जो है यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ओरल कैंसर का टेस्ट। ओके, मैं आपके वीडियो के बीच में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो कि हमारा चैनल आज से एक नया सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा है। इसमें हम डेली कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए डेली टारगेट 15 का क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन सीरीज़ ला रहे हैं। तो वो वीडियो जो है रोज़ हमारे साइट पे, हमारे चैनल पे अपलोड होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो कि हर दिन 15 क्वेश्चन आंसर हम स्टडी करेंगे और हमारे एग्ज़ाम के लिए हम कभी भी तैयार रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे ये वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आज का हमारा क्लास का फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हो गया है, तो वैसे ही हमारा क्लास सेकेंड नेक्स्ट क्लास भी टॉपिक अभी अपलोड होगा। डेली रोज़ क्लासेस हमारे अपलोड होते रहेंगे। तो हमारे सारे क्लासेस में बने रहने के लिए हमारे साथ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक डेली पहुंचते रहे और आप उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपके नॉलेज में ऐड कर सके। और दूसरी बात, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, क्लास का नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो अभी हम देखेंगे। पहला तो है कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर, सेकंड है ग्रेडिंग ऑफ कैंसर, नेक्स्ट है लास्ट स्टेजिंग ऑफ कैंसर। ये तीनों जो पॉइंट्स है तो हम सेकंड क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर हमारा ये क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें।